क्या आपको पता है कि ईरान और यूएसए के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी शुरुआत कहां से हुई? 1979 में ईरान में पावर शिफ्ट हुआ और इस्लामिक रेजिम की एस्टेब्लिशमेंट हुई और ये ईरानियन हिस्ट्री का एक गेम चेंजिंग मोमेंट बन गया। बाकी गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी, यूएई, कतार और कुवैत ने ऑयल के अलावा टूरिज्म और बाकी डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस बिल्ड किए, लेकिन ईरानियन रेजिम की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट थी। मोर ओवर यूएसए और इजराइल नहीं चाहते थे कि गल्फ कंट्रीज जो ऑलरेडी ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डोमिनेट करती है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी आ जाए। इसीलिए इन गल्फ कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन से दूर रखने के लिए अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि वो सऊदी, यूएई और कतार को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करेगी। बट सिंस ईरान वाज नॉट रियली क्लोज टू द यूएसए, दे स्टार्टेड अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। शुरू में ईरान ने ये अश्योर किया कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का मेन एम बस पावर जनरेशन है, बट अमेरिका ऑलवेज डाउटेड देयर इंटेंशंस, जिसके चलते 2015 में ईरान और बाकी न्यूक्लियर पावर्स ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया, जिसकी मदद से बाकी कंट्रीज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सुपरवाइज कर पाएंगी और बदले में ईरान पे लगाए हुए सैंक्शंस को कम किया जाएगा। बट 2018 में यूएसए ने JCPOA से बैक ऑफ कर लिया और ईरान ने फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीड अप कर दिया। फिर 2023 में इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हुआ, उस दौरान कहा जाता है कि ईरान ने हेजबुल्ला और हमास जैसे प्रॉक्सीज को लॉजिस्टिक सपोर्ट और मिलिट्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से ईरान और इजराइल के रिलेशंस और खराब हो गए और तभी से इजराइल और यूएसए ईरान के अगेंस्ट एक्शन प्लान कर रहे थे। और फाइनली फेब 2026 में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी के असैसिनेशन के बाद मिडिल ईस्ट में एक वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। रिटेलिएशन में ईरान ने हर उस गल्फ कंट्री पे अटैक किया है जिसमें यूएस आर्मी का प्रेजेंस है। दिस वाज द ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. And in the days to come, we will try to break down the current situation. Comment below what is your analysis regarding this conflict, and for more such content, stay tuned on the Insight Matrix.